नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले HDFC लाइफ की स्टॉक के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे कि 12 तारीख को जो थे वो नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे और इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है वो टूटते हुए दिखाई दिए। और आज हम देख रहे हैं सोमवार के दिन मार्केट जब से खुला तब से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है। 4% तक की बड़ी गिरावट जो है आज यहाँ पे देखने मिली। तो नतीजों के बाद जो है कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग जो है बहुत तेजी से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर चार्ट पे भी हम देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हुए दिख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल की कि अगर कुछ बड़े लेवल्स टूटते हैं तो कहां तक ये स्टॉक जो है स्लाइड कर सकता है नीचे की तरफ। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो दिन की लोएस्ट रेंज 612 है, जहां पे स्टॉक कहीं ना कहीं कामकाज कर रहा है। लगातार ये नीचे की तरफ अपना मुंह जो है बनाया रखा हुआ है और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास कामकाज करता है। 637 रुपए का इसका इंट्राडे हाई है। कहीं ना कहीं बात करें 52 वीक लो की तो 457 के आसपास का 52 वीक लो था। 710 का इसने 52 वीक हाई बनाया था। अगर आज के वॉल्यूम की बात करें तो 94,66,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसकी आप पीपीएस देख रहे हैं तो 7 के आसपास की है। 86 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इसको मिलता है। 10 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लगभग 1,31,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसकी हम बात करेंगे वो है फाइनेंशियल। अगर आप क्वार्टरली यहाँ पे नतीजे देख रहे हैं स्टैंड लोन, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जिस तरीके के यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर आता हुआ दिखाई दिया है वो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 376 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस बार घट के 365 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको दबाव देखने को मिला। साल दर साल देखेंगे तो 315 करोड़ था पिछले साल प्रॉफिट और वो बढ़ के 365 करोड़ का। तो साल दर साल देखेंगे नंबर अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने मिल रही है। रेवेन्यू के टर्म में भी अगर आप देख रहे हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रेवेन्यू में एक अच्छी बढ़त है। 23,097 करोड़ से बढ़ के 26,886 करोड़ की रेवेन्यू होती दिख रही है। लेकिन उस कंपेयर में अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में उतना बड़ा यहाँ पे जंप देखने को नहीं मिला, जो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा निराश करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सीधे चार्ट्स पे जाके देख रहे हैं तो स्टॉक ने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जो है अब कामकाज करना चालू कर दिया है। हमने जब यहाँ पे नतीजे आए थे उसके बाद बात की थी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात की थी कि लगभग 635 640 के आसपास का वो लेवल हो सकता है, जिसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो सेलिंग प्रेशर बढ़ता दिख सकता है। ये स्टॉक अगर आप देख रहे हैं लगभग पिछले 15-20 दिनों से एक बहुत ही छोटी सी नैरो रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। अपर साइड में अगर देख रहे हैं 650 के ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं हो रहा है और नीचे जो था वो 635 के नीचे स्टॉक क्लोज नहीं हो रहा था। 15 रुपए की रेंज में इसने लगभग लगभग पूरा महीना निकाल दिया था। 18-20 ट्रेडिंग सेशन जो थे वो यहाँ पे निकले। फाइनली जैसे नतीजे आते हुए दिखाई दिए यहाँ पे एक डिप आई थी, लेकिन क्लोजिंग लगभग उसी लेवल के आसपास हुई थी। तो एक संकेत मिल गया था कि शायद यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। और आज यहाँ जैसे ही मार्केट खुला लगातार सेलिंग प्रेशर देखने मिला और वॉल्यूम भी अगर आप देख रहे हैं तो पिछले डे की तुलना में आज के दिन बहुत तगड़े वॉल्यूम होते हुए दिख रहे हैं। एवरेज वॉल्यूम भी जो यहाँ पे आपने देखे हैं 2-3 मिलियन के आसपास के होते हैं, उसके मुकाबले आज लगभग 1 करोड़ शेयरों के आसपास का वॉल्यूम होने आ गया है। और अभी भी मार्केट क्लोज होने में लगभग 1-1.5 घंटा बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब इस स्टॉक का जो एक बिल्कुल सपोर्ट जोन जो है वो बिल्कुल आपके करीब आता हुआ दिख रहा है। 600 605 वो जोन है जहां पे आपको नजर रखनी है कि अगर ये आखिरी सपोर्ट भी टूट जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी गिरावट आ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे 200 दिन के ईएमए के नीचे अगर इसमें कामकाज चालू होता है तो स्ट्रक्चरल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वीकनेस का जो संकेत है वो आपको देखने मिलेगा। क्योंकि हमने देखा था कि एक बड़ी गिरावट आई थी, फिर जैसे ही 200 दिन के ईएमए के ऊपर ये स्टॉक निकला था उसके बाद हमने देखा था एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। स्टॉक का स्ट्रक्चर जो था लगभग लगभग पिछले साल अप्रैल के महीने से ही, अप्रैल मई से ये स्टॉक बुलिश जोन में था। लेकिन अब फाइनली ये स्टॉक जो है 200 दिन के ईएमए के नीचे, अगर ये इसके वापस ऊपर चला जाता है और सारे मूविंग एवरेजेस जो है जो शॉर्ट टर्म जिसे हम 5 दिन का, 20 दिन का या 50 दिन का ईएमए कहते हैं, वो भी अगर नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करता है कहीं ना कहीं, तो फिर यहाँ पे थोड़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है। उस कंडीशन में यहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। अगर 600 605 के लेवल को स्टॉक वायलेट करता है तो फिर आपको 600 के नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। उस कंडीशन में फिर कहीं ना कहीं स्टॉक 580 रुपए तक एक बार के लिए स्लाइड होता हुआ आपको दिख सकता है, जो कि कहीं ना कहीं अगला एक टारगेट बड़ा बन सकता है अगर यहां से गिरावट कंटिन्यू होती है और अगर स्टॉक इस 600 605 के लेवल पे संभलता नहीं है तो। और ये स्टॉक में आपको तेजी बनती हुई सिर्फ तभी दिखाई देगी जब स्टॉक 650 का लेवल क्रॉस कर ले। आज जिस तरीके से 637 के लेवल को इसने तोड़ा है,
अब 637 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बहुत दिन से ये सपोर्ट बना होता है और सपोर्ट जब टूटता है तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे अगर बाई करके रखा होगा तो उस लेवल के आसपास निकलने की कोशिश करें, तो एज इट इज वो रेजिस्टेंस के रूप में जोन जो है कहीं ना कहीं रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। 650 का लेवल निकलना बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टॉक में, तब जाके अब यहाँ मान सकते हैं कहीं ना कहीं एक बार बॉटम बन रहा है और ये स्टॉक अब रिकवरी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आने वाले दिनों में कि 600, 650, 700 कहाँ ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशराइज ये स्टॉक बना रह सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।